हरदोई में अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान के तहत कछौना पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश कपिल पुत्र बालक राम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गोली लगने से वह घायल हुआ, जिसे सीएचसी कछौना में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी अरविंद यादव को मुखबिर की सूचना पर सर्वेंट क्वार्टर रोड से पकड़ा गया, जब वो चोरी की बाइक बेचने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने 6 बाइक चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झाबुआ के कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बीजलपुर बड़ी में 21 वर्षीय युवती की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया। युवती का शव खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक बबलू भूरिया ने प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद गुस्से में आकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया जाए। पेंशन योजना, आवास प्लस सर्वेक्षण और खनिज फाउंडेशन न्यास की बैठक जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए। भिंड के दभोह थाना क्षेत्र के रिनिया गांव में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा। अखिल भारतीय गौरव क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने भिंड एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। समाज ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई और निर्दोषों को फंसाने के आरोप लगाए। मेरठ में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। थाना ककरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। पुलिस जांच में पता चला कि घायल बदमाश पर करीब 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 1460 अवैध दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। तलवार लटकने से व्यापारियों में हड़कंप है। आवास विकास परिषद द्वारा नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद और शांति मार्च कर विरोध जताया। व्यापारियों ने दुकानों को रेगुलराइज करने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। संभल के निजामपुर गांव में रामलीला के नाम पर अश्लीलता फैलाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंच और लेडीज डांस और अशोभनीय गानों पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए विरोध जताया। मामला थाना रजपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। सीतापुर में एडीजी सुजीत पांडे और आईजी तरुण गाबा ने पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरगांव थाने के रजिस्ट्रार, साइबर सेल, महिला हेल्प डेस्क, बैरक और मालखाने का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मिशन शक्ति केंद्र का भी दौरा किया और पीड़िताओं से मृदुल व्यवहार, त्वरित निस्तारण और फीडबैक लेने के निर्देश दिए। सोनभद्र में लोक आस्था का प्रतीक महापर्व छठ की धूम देखने को मिल रही। घाटों पर श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार से प्रारंभ हुआ ये पर्व अब देश विदेश में मनाया जाने लगा। इस पर्व में उगते और डूबते दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। अमेठी में आस्था और विश्वास के महापर्व छठ पूजा का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर हुआ। भोर की पहली किरण के साथ ही घाटों पर श्रद्धालु उगे सूरज देव के गीतों पर झूम उठे। सरोवरों में झिलमिलाते दीप और ललिमा बिखेरते सूर्य ने दृश्य को मनोहारी बना दिया। महिलाओं ने सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना कछौना पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के नामी बदमाश कपिल को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरी गैंग के अन्य 5 साथी भी पकड़े गए। पुलिस ने 2.08 लाख नकद और 8 जोड़ी पायल बरामद की है। आरोपियों ने कछौना क्षेत्र की 7 से अधिक चोरी की घटनाओं को कबूल किया है। कुशीनगर सीमा से सटे खेतिमपुर में लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हुआ। हाटा कस्या समेत पूरे जनपद में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रख भगवान भास्कर और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की।
सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक दिन पहले महिला डांसर के साथ लूट की वारदात की थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया। उनके पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बिना नंबर की कार बरामद हुई है। अमरोहा में पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों को गजरौला पुलिस और पीआरवी टीम ने कार का ठेर मोड़ पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। स्विफ्ट कार में फरार हो रहे आरोपियों की गाड़ी बैरियर बचाने के दौरान डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने मौके से 15,000 नकद और कार बरामद की। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और नोएडा के रहने वाले हैं। गोंडा के माधवपुर चकता के पास एक तेज रफ्तार थार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत गोंडा अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात जोरदार आवाज सुनाई दी और बाहर निकलने पर थार पलटी हुई मिली। थाना कासिमपुर क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर से मूर्ति और सामान चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुरारी पुत्र जयपाल ने मंदिर की जाली तोड़कर मूर्ति, आसन, झूले, खड़ाऊ, घंटियां और दीपक चोरी किए थे। वादिनी श्रीमती सन्नू की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को चोरी किए गए सामान सहित पकड़ा। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 26 अक्टूबर को थाना संडीला में तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ गलत कार्य किया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह और उनेश कुमार शामिल रहे। आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर चौराहे स्थित छठ घाट पर महिलाओं के आभूषण खींचती हुई एक महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा कि महिला भीड़ का फायदा उठाकर व्रती महिलाओं के गहने निकाल रही थी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ी वारदात टल गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और मथुरा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव के दूसरे दिन आयोजित भजन संध्या में कन्हैया मित्तल के भजनों पर मथुरावासी झूम उठे। बता दें कि धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में भक्ति का ऐसा सागर उमड़ा कि पूरा परिसर जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। सिराली में अमृत योजना 2.0 के तहत करीब 7 करोड़ की लागत से बन रही सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कार्य की गुणवत्ता पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक शाह ने बिना पूर्व सूचना के अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर खुद सड़कों की खुदाई करवाई, जिसमें कई जगह गंभीर खामियां सामने आईं। देश भर में महापर्व छठ की छठा अलग ही देखने को मिल रही है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही छठ पर्व का समापन हो गया। वहीं यूपी के बहराइच में भी व्रती महिलाएं सुबह सुबह घाटों पर पहुंची और सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। इस दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। जावद के अठाना में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने 50 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित डोम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सचिन गोखरू समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये डोम क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। झांसी में एक मासूम की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला बबीना थाना क्षेत्र के ग्रामपुरा का, जहां 12 वर्षीय साहिल रविवार शाम से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। कुछ लोग खेत पर बच्चे की तलाश करते हुए पहुंचे। इस दौरान मासूम का शव भूसे में दबा हुआ मिला। परिजनों ने इसे पारिवारिक रंजिश बताया। आबिदुल्लागंज के बीएमओ कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आशा कार्यकर्ताओं ने महीनों से वेतन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि वे लगातार गांव-गांव जाकर टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसे काम करती हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होता। अलीराजपुर, जोबड़, कुक्षी और गंधवानी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी समाज अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। बोरखड़ स्थित पटेल फार्म हाउस में हुई बैठक में 12 नवंबर को ग्राम डावड़ी में विशाल जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस नेता, प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री समेत कई आदिवासी नेता शामिल होंगे।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिखतौली नहर पटरी के पास बदमाश किसी वारदात की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। आत्मरक्षा में हुई फायरिंग में दोनों बदमाश अली खान और अजय रावत के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। ग्वालियर में घर के बाहर पटाखे जलाने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों ही पक्षों के सदस्यों को चोट लगी है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हमीरपुर के मौधा कोतवाली इलाके के रिवन करहिया गांव में खेत के पास एक अज्ञात महिला का अर्धजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका का चेहरा और शरीर के कई हिस्से पूरी तरह जले मिले। आशंका जताई जा रही कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। हरदोई में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठ गए। कोतवाली शहर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने पति का इंतजार कर रही महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी ने महिला को जबरन उत्तर प्रदेश शासन लिखी कार में बैठने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर भीड़ जुटी तो आरोपी भाग निकला। टाटा ट्रस्ट में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रतन टाटा के जाने के बाद अब चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ट्रस्टी मेहली मिस्त्री के रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। महली मिस्त्री का कार्यकाल 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा और उनके दोबारा नियुक्ति के फैसले। सेबी ने डेट मार्केट में निवेश को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है। अब महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने पर डिस्काउंट देने की योजना तैयार की जा रही है। ये कदम छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करने और निवेश के दायरे को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की दूसरी तिमाही में मुनाफा 21% घटकर 534 करोड़ पर आ गया है, जबकि कंपनी की कुल आय 6,767 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 6.39% अधिक। ऑपरेशन से रेवेन्यू 6,596 करोड़ दर्ज किया गया, जिसमें 6.67% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किश्त बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 6 या 11 नवंबर को जारी की जा सकती है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक बढ़कर 84,900 के स्तर पर पहुंच रहा, जबकि निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ 26,000 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग, फार्मा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में बढ़त नजर आई। भारत के सुजीत ने सर्बिया में चल रही अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में उज्बेक पहलवान को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये भारत का टूर्नामेंट में पहला स्वर्ण। सुजीत पहले ही 2 बार एशियाई अंडर 23 चैंपियन रह चुके हैं। वहीं महिला वर्ग में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल होने के बाद सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पसली में गंभीर चोट है और इंटरनल ब्लीडिंग हुई। अय्यर ने शनिवार को बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच लेते समय खुद को घायल कर लिया था। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। भारतीय ओपनर प्रतिका रावल घुटने की चोट के कारण विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। प्रतिका को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में चोट लगी थी, जो बारिश के चलते रद्द हो गया था। शेफाली अब 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खेल सकती हैं। पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 16 रन से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली। कप्तान शाइकोप ने 46 और रोवमन पावेल ने 44 रन की नाबाद पारियां खेली। टीम ने 3 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 159 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के जेडेन सील्स और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट झटके।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अफ्रीकी टीम का ऐलान हो गया है। कप्तान टेम्बा बावोमा चोट से उबरकर टीम में लौट आए। पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता में और दूसरा 22 नवंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। बावोमा इंग्लैंड में लगी चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज से बाहर थे। अदिति राव हैदरी अपने हर लुक में रॉयल्टी और ग्रेस की मिसाल पेश करती हैं। मलयालम फिल्म प्रजापति से शुरुआत कर उन्होंने दिल्ली से 6 और रॉक स्टार जैसी फिल्मों में अपनी अलग छाप छोड़ी। अदिति अब ओटीटी पर भी अपनी एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना रही। उनकी हर तस्वीर में ऐसा चाम कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। मनोज वाजपेयी की सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आखिरकार लौटने को तैयार। फैंस के लंबे इंतजार के बाद प्राइम वीडियो ने एक प्रोमो जारी कर बड़ा अपडेट दिया। क्लिप में दिखाया गया कि दर्शक लगातार पूछ रहे कब आ रखे को श्रीकांत। अब मेकर्स ने संकेत दिया कि जल्द ही सीजन 3 की रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने दिवाली पर धमाकेदार शुरुआत की थी। फिल्म ने 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड में शानदार कमाई कर कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन पहले मंडे को फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। बावजूद थामा बॉक्स ऑफिस पर मजबूती स्थिति बनाए हुए और दर्शकों को खूब पसंद आ रही। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक खबर तेजी से वायरल हो रही। दावा किया गया कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया और उनका नाम आतंक विरोधी कानून की चौथी सूची में शामिल कर लिया। हालांकि जांच के बाद यह दावा झूठा पाया गया और ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की ओर से नहीं की गई। बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। किडनी की समस्या से जूझ रहे 74 वर्षीय एक्टर का 25 अक्टूबर को निधन हुआ था। सलमान खान ने जुड़वा फिल्म के सेट से सतीश शाह के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं आपको 15 साल की उम्र से जानता हूं, अपने किंग साइज जिंदगी जी के आपकी आत्मा को शांति मिले, हम आपको याद करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में से रुक रुक कर बारिश जारी, जबकि रतलाम में भी लगातार पानी गिर रहा। भोपाल और इंदौर में घने बादल छाए हुए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश भर में बारिश, आंधी और गरज चमक को लेकर अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंथा का असर अगले 3 दिन तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बस्तर में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कोड़ागांव, कांकेर, धमतरी और गरियाबंद में ऑरेंज, जबकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने लगा। आसमान में दिन भर बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक गिरने से ठंड बढ़ गई। वहीं दिवाली के बाद से प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर है। बहादुरगढ़, धरू, एड़ा और फरीदाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल। सड़कों की खराब हालत, फैक्ट्रियों और वाहनों का धुआं हालात बिगाड़ रहा। हिमाचल में ठंड दस्तक देने लगी है। मैदानी इलाकों में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई। ऊना, सोलन, सुंदरनगर और पालमपुर में तापमान सामान्य से नीचे जा रहा। शिमला का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, जबकि ऊना का 10.8 डिग्री दर्ज हुआ। कुल्लू के भुंतुर में 9 डिग्री, सोलन में 9.5 और मनाली में 6.7 रहा। उत्तराखंड के मौसम में ठंडक बढ़ने लगी। देहरादून स्थित मौसम विभाग ने 4 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश की संभावना जताई। बारिश होने पर तापमान और नीचे जा सकता है। किसानों और बागवानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और हरिद्वार में मौसम साफ रहने के आसार हैं।